हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाते हैं। और हम इसमें मतलब ये थोड़ा सा लंबी वीडियो जाएगी, क्योंकि हम इसमें हर चीज़ समझने वाले हैं एक एक करके। तो आप कोशिश करें कि मतलब सारे पूरी वीडियो देखें, तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप वर्डप्रेस में ब्लॉग किसी भी वेबसाइट में ईजिली बना लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने वर्डप्रेस में काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं। तो मेरे चैनल से आप प्लेलिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। अगर आपको और भी वर्डप्रेस से रिलेटेड चीज़ पढ़नी है, और मैं रिएक्ट की भी बना रहा हूँ और लारावेल की भी हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये है वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, ठीक है फ्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस ब्लॉग। देखो, तो वर्डप्रेस ब्लॉग क्या है कि जब हम मतलब आपने देखा होगा कि पहले जब वर्डप्रेस स्टार्टिंग में आया था, तो वर्डप्रेस को सिर्फ लोग बाग ब्लॉग के लिए यूज करते थे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, और टाइम निकलते निकलते लोगों ने उसमें मतलब थर्ड पार्टी प्लगइन बनाए, कुछ और चीज़ें बनाई। तो हम वर्डप्रेस में आप ऐसा नहीं है कि केवल ब्लॉग के लिए यूज कर सकते, वर्डप्रेस में आप काफ़ी कुछ बना सकते हो। जैसे वू कॉमर्स के लिए भी ये वर्डप्रेस काफ़ी फेमस है, जिससे आप सारी ई कॉमर्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब मतलब वर्डप्रेस अब वो नहीं रहा जो आज से 8-10 साल पहले था। पहले बड़ लोग बाग क्या करते थे, केवल बस इंस्टॉल किया वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और कोई थर्ड पार्टी थीम ली और उसको इंस्टॉल कर दिया। लेकिन अब वर्डप्रेस में ब्लॉग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारा मोटिव है कि वर्डप्रेस में ब्लॉग क्या होते हैं उसी समय। चलो, तो पहले मैं बैकएंड में आता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, आप बैकएंड में अगर आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे मेन्यू होते हैं। इसमें एक पोस्ट होता है, एक पेजेज होती हैं। तो पेजेस से तो आप वर्डप्रेस के पेज मेंटेन करते हो, है ना। जो पोस्ट होता है उससे आप ब्लॉग को मैनेज करोगे। अब इसमें होता क्या है कि आपकी कैटेगरी भी आप डाल सकते हो, कि आपका मतलब कैटेगराइज कर सकते हो कि आपके ब्लॉग किससे रिलेटेड है। जैसे आपके अगर आप मतलब कोई ट्यूटर हो, आप पढ़ाते हो, तो आप क्या पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, तो आप कैटेगरी बना सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने मैथ बना ली, मैथ के सारे पोस्ट मैथ कैटेगरी में डाल दिए। और आपने अगर कोई इंग्लिश पढ़ाई, तो इंग्लिश के पोस्ट आपने इंग्लिश कैटेगरी में आप एसोसिएट कर दोगे, है ना। तो यहाँ से आप कैटेगरी डाल सकते हो, और यहाँ से हम टैग डाल सकते हैं। इस वाले जब हम ब्लॉग बना रहे होंगे फ्रंट एंड पे शो करने के लिए, तो हम बैक एंड में कोई काम नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही पोस्ट दिया हुआ है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि पोस्ट की जगह आप कस्टम भी यहाँ पे बना सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पोस्ट से नहीं बनाना, तो आप अपना कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करो, उसमें कैटेगरी और टैग भी रजिस्टर हो जाते हैं, और आप अपने डिस्प्ले करो। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम इस वाले पोस्ट में कुछ भी काम चेंज नहीं करेंगे। हम इसी के कमेंट को यूज करेंगे, इसी को हम पोस्ट को, इसी कैटेगरी को, और हम इसी में टैग को यूज करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बैकएंड का है जहाँ से हम लोग अपने पोस्ट डालेंगे। और पोस्ट जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फीचर इमेज होती है, हम यहाँ पे फीचर इमेज दिखाएंगे फ्रंट एंड पे। ये टाइटल है, और ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी इस वीडियो में डेवलपर का काम है। मतलब अगर आप डेवलपर हो और आपको कोडिंग से करना हो, तब आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर दूंगा, उसे कॉन्फ़िगर कर दूंगा आपके ब्लॉग, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट, मीन्स अब थोड़ी सी हम थ्योरी और समझते हैं कि हम ब्लॉग में कौन कौन सी मेथड यूज करेंगे। क्योंकि ये वाली जो वीडियो है, ये सारे हम स्क्रैच से एक एक मेथड भी यूज कर डिस्कस करने वाले हैं, कि कौन सी मेथड हम क्या करती है और क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला पर्पज़ ये रहेगा, जब हम फ्रंट एंड पे ब्लॉग दिखाएंगे तो हम दो टेम्पलेट बनाएंगे अपने कस्टम। एक टेम्पलेट बनाएंगे जो लिस्ट कराएगा सारे ब्लॉग को एक पेज पे, और एक टेम्पलेट बनाएंगे कि जो हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक डिटेल पेज बनने वाला है ना। तो हम दो टेम्पलेट बनाएंगे, और पहली टेम्पलेट जो हमारा लिस्टिंग वाला होगा, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको देना होगा, लेकिन उसमें हम नीचे मेथड यूज करने वाले हैं। हाँ, अब देखो, ब्लॉग जब वर्डप्रेस में अगर आप बात करोगे कि कौन सी टेबल में आपका ब्लॉग सेव होता है, तो वो होता है पोस्ट और पोस्ट मेटा। वैसे तो अगर आप को समझने की कोशिश करो, तो जो ब्लॉग की वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट टेबल सारी होती हैं, वो सारी ही हमारे ब्लॉग में यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी ब्लॉग में सेव होती है, कि वो कौन से
यूज़र ने ब्लॉक को डाला है, सेव किया है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी टेबल यूज़ हो रही है, कमेंट वाली भी टेबल यूज़ हो रही है। अगर आप अटैचमेंट डाल रहे हो तो अटैचमेंट भी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी टेबल हमारी वर्डप्रेस में होती हैं, वो सारी ही यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन आपके मैं कंटेंट के लिए मैंने ये टेबल लिख रखी हैं कि जो आपकी पोस्ट का कंटेंट होता है, वो मेन पोस्ट में होता है, और उससे जो अदर रिलेटेड डेटा होता है, वो मेटा में डला होता है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी, एक तो हम डब्ल्यूपी क्वेरी यूज़ करेंगे। इसका क्या पर्पज़ होता है? टू फेच डेटा फ्रॉम द पोस्ट टेबल। अगर पोस्ट टेबल से हमें फेच को डेटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्लॉक शो कराने हैं, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? डब्ल्यूपी क्वेरी। ये मेथड नहीं, एक तरीके से क्लास है वर्डप्रेस की, और ये कस्टम वर्डप्रेस की ही है, ये कहीं और पीएचपी की नहीं है। ये वर्डप्रेस ने खुद बना रखी है कि अगर आपको हमारे कोई पोस्ट यूज़ करने हैं, तो आप डब्ल्यूपी क्वेरी का यूज़ करो। मैंने इस पे भी एक अलग से वीडियो डिटेल में बना रखी है, अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दूसरी हम क्या करेंगे? हैव पोस्ट। हम इस क्वेरी से जो एक वेरिएबल रिटर्न होगा, जैसे इस क्लास से हमें एक वेरिएबल रिटर्न हुआ डॉलर क्वेरी। इस क्वेरी से हम क्या करेंगे? हैव पोस्ट से चेक करेंगे कि पोस्ट है या नहीं है। हालांकि इस डब्ल्यूपी क्वेरी में हम पैरामीटर पास करेंगे कि हमें कौन से टाइप के पोस्ट चाहिए। अगर आप पोस्ट यूज कर रहे होगे यहाँ पे, तो उसमें आप पोस्ट ही पास कर रहे होगे। अगर आपने कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर किया है, उसको यूज करना है, तो आप उसको पास करोगे। देखेंगे हम ये प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको जब समझ में आएगा। फिर एक मेथड होती है क्वेरी द पोस्ट। इस मेथड को चलाने का क्या पर्पज होता है? टू सेट अप द ग्लोबल पोस्ट डेटा। मतलब क्या होता है कि जब आप वर्डप्रेस में कोई भी कस्टम थीम बना रहे होते हो, तो एक आपने देखा होगा कि आपके ग्लोबल वेरिएबल सेट होते हैं। तो जब आप पोस्ट को प्रिंट कर रहे हो, तो इसका कहना है कि आप द पोस्ट मेथड कॉल कर दो, जिससे मैं आपके लिए उस पोस्ट से रिलेटेड डेटा आपके मैं सेट कर दूंगा। ठीक है? तो टू सेट अप द ग्लोबल पोस्ट डेटा। फिर होती है एक मेथड हैज पोस्ट थंबनेल। थंबनेल, तो अगर आपको थंबनेल, अगर आपको चेक करनी है कि अगर थंबनेल, थंबनेल का मतलब ये होता है कि जो ये फीचर इमेज डालेंगे ना हम लोग, ये वाली फीचर इमेज को वहाँ पे डिस्प्ले करानी पड़ेगी। तो इस मेथड से हम चेक करेंगे। हैज पोस्ट थंबनेल अगर है तो हम उसको यूज करेंगे गेट मेथड से, अगर नहीं है तो नहीं। अब गेट पोस्ट थंबनेल यूआरएल से आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। एक तो पोस्ट की आईडी, तो जैसे ही हमने पोस्ट को ग्लोबल ये पास सेट कर दिया, तो हमें गेट दी आईडी से हमें उसकी आईडी मिल जाएगी। और उसमें दूसरा पैरामीटर होता है कि आपको थंबनेल का साइज क्या चाहिए, उसमें आप ये पास कर सकते हो, या तो थंबनेल पास कर सकते हो, मीडियम पास कर सकते हो, लार्ज पास कर सकते हो, फुल पास कर सकते हो, और अदरवाइज एरी पास कर सकते हो, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो अपनी कस्टम विथ को और हाइट को। ठीक है? अभी केवल आप सुन लो एक कथा के रूप में, उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा तब भी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आता है द टाइटल। द टाइटल जो वर्डप्रेस की मेथड होती है, वो वर्डप्रेस की हैं ये सारी मेथड, उससे आपको टाइटल प्रिंट होता है। ठीक है? प्रिंट क्या होता है? वो इको ही कर देता है आपको। द लगने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको वो सीधा प्रिंट ही करेगा। ठीक है? उसके बाद आपका आ गया गेट द एक्सेप्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने पोस्ट डाला, उस पोस्ट में आपके 1000 कैरेक्टर हैं, तो अगर आप गेट द एक्सेप्ट चलाओगे तो आपको ये थोड़ा सा कंटेंट दे देगा आपको, है ना? मतलब शॉर्ट कंटेंट ऑफ पोस्ट। परमालिंक, अब देखो जब आप लिस्टिंग टेबल यूज कर रहे होगे, लिस्टिंग ब्लॉक की लिस्टिंग कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं आप क्लिक करके आप पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाओगे ना, तो उसके लिए हम परमालिंक यूज कर रहे होंगे, द परमालिंक। ठीक है? फिर ये आती है डब्ल्यू पी ट्रिम बर्ड्स। इससे हम ये है कि अगर आपको ट्रिम करके कुछ कंटेंट कहीं दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। लास्ट मेथड होती है डब्ल्यू पी रीसेट पोस्ट डेटा। आप डर मत जाना, इतनी सारी मेथड है। आपको अगर मैं ये गिटअप में पुश कर दूंगा तो आपको सिर्फ चेकआउट करना है। समझा इस वजह से रहा हूँ कि अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ आपको कस्टमाइज करना है आपको अपने अकॉर्डिंग, तो आप कहाँ करोगे? जैसे आपको थंबनेल में आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमें तो लार्ज करनी है, तो यहाँ पे लार्ज पास कर देना। इस वजह से मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि किस मेथड का क्या काम होता है। कोड आपको रिपॉजिटरी में मिल जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके बताने ही वाला हूँ, तो आपको उसमें भी समझ में आने वाला है। डब्ल्यूपी रीसेट पोस्ट डेटा का मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस जब भी कोई भी कंटेंट दिखाता है, तो एक
ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाता है पोस्ट। जैसे हमने इसको जैसे ही हमने इसको द पोस्ट चलाया होगा तो उसने सेट किया था, तो हम इससे बोल देते हैं WP, जब सारा काम हो जाए कि WP रीसेट पोस्ट डेटा, आप उसको रीसेट कर दो जो आपने सेट किया था, क्योंकि हमने द पोस्ट चलाया था तो वो हमने अपने हिसाब से सेट कर दिया। अब हम इससे बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा काम हो गया, अब आप अपना रीस्टोर कर लो जो भी आपका है ना, तो रीसेट कर दो उसको। तो बस ये वाली मेथड हम यूज करेंगे। इसमें एक मेथड और होती है कि मतलब अगर आपको पेजिंग निशान को शो करना है तो एक पेजिंग निशान के लिए मेथड और यूज करेंगे। वो अभी मैंने इस वजह से अलग कर दिया क्योंकि आपको हो सकता हो आपको लगे कि इतनी सारी मेथड, तो देखो अब ब्लॉग बना रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा काम तो आपको आना चाहिए, लेकिन आपको हाँ ये सारी चीज़ आपने मेथड समझ लें तो आपको और भी चीज़ें वर्डप्रेस में इजीली आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एक मेथड और होती है द कंटेंट, जिससे हम डिटेल पेज को और प्रिंट करा रहे होंगे, ये वाली, इससे सारा पोस्ट के कंटेंट प्रिंट हो जाते हैं। तो ये हम उसी टाइम देख लेंगे और समझ लेंगे। तो ये मेरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं और अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे हम स्केच से अपना ब्लॉग बना रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो चलते हैं अब। ओके फ्रेंड, तो अब हमारा ये नेटबीन है, तो नेटबीन में हम लोगों ने क्या स्क्रैच से हम जो थीम बना रहे थे उसी में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे टेम्पलेट बनाते हैं, अगर नहीं देखा हो तो आप देख लेना। तो टेम्पलेट कुछ नहीं है, अगर मान लो जिस भी आपको थीम में बनाना है आप उसमें एक टेम्पलेट बनाओगे अपना। अब टेम्पलेट का नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हो। मैं दे देता हूँ ऑल ब्लॉक्स। एक कुछ नहीं है, मतलब एक PHP फाइल है और उसका नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे अपनी साइट के लिए अलग से मतलब पहले टेम्पलेट बनाए थे, तो उसका क्या है कि हेडर फुटर तो मैं यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल E करके कंट्रोल C कर देता हूँ। अब आपको ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूँगा कि गेट हेडर से हमें हेडर मिल जाएगा और फुटर से फुटर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपना ब्लॉक्स। और आपको देखना हो तो मैंने ये स्केच से ही बनाई हुई है थीम, तो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया ऑल ब्लॉक्स। अब देखो, अब इसके अंदर हमें कोड करना होता है कि हमें क्या क्या कराना है। तो वो ये कि अब मैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने कोड पहले से थोड़ा सा लिख रखा है, मैं आपको अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ और समझाता जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML। अभी कुछ नहीं है, ये देखो आप, एक डिप बना दिया, फिर एक कंटेनर और रो, और मैं इन दोनों डिप को भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, रो बंद हो गया, कंटेनर बंद हो गया, और मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने केवल हेडिंग डाल रखी है ब्लॉक्स। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट हो गया। अभी तक यहाँ पे हमारा ब्लॉक से रिलेटेड कोई कोड नहीं हुआ। क्या कोड हुआ? सिर्फ ब्लॉक्स, हमने एक हेडिंग डाली। अब हम एक इसको टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट बना लिया, मैं पेज बना लेता हूँ जिससे आपको साथ साथ कोड दिखेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या डेटा आ रहा है। तो मैं एक जल्दी से इसको सेलेक्ट करके एक पेज बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आऊँगा मैं पेज, और पेज में मैं सेलेक्ट करूँगा ऐड, और यहाँ पे मैं, आप टाइटल कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे ब्लॉक्स देने वाला हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टेम्पलेट। हमारा टेम्पलेट क्या है? ब्लॉक्स। और मैं यहाँ पे पब्लिश कर, ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया ब्लॉक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके अंदर कोड करना है अपनी लिस्टिंग। तो मैं इसको अब लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि अब हमारा एडमिन का काम ख़त्म हो गया, पेज बन चुका है, कोड हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। चलो, अब हमने पहले ही मेथड क्या थी हमारी, WP क्वेरी, है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग PHP। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ WP क्वेरी, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आप देखोगे कि इसमें हमें आर्गूमेंट पास करना पड़ते हैं। तो चलो आर्गूमेंट भी पास कर देते हैं, है ना। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आर्गूमेंट क्या हैं।
तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अभी के लिए मैं पेजिनेशन हटा देता हूँ थोड़ा। हमने क्या बोला उससे? पोज पोस्ट हमारा जो टाइप है, अभी इसको भी आप हटा दो, अभी इसका कोई रोल नहीं है। अभी आप क्या बोल रहे हैं इसमें आर्गूमेंट में कि पोस्ट टाइप हमारा क्या है? पोस्ट। और इस आर्गूमेंट को आपने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेरी वेरिएबल में आपको ये मिल जाएगा। देखो एक क्लास है, तभी ये न्यू से चल रहा है। आपको पता है कि पीएचपी में हम जो भी क्लास बनाते हैं उसको हम न्यू से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डब्ल्यूपी क्वेरी का ये ऑब्जेक्ट बना, उसमें हमने ये आर्गूमेंट पास कर दिया। हमारे पास सारी चीज़ किस में आ गई? क्वेरी वेरिएबल। अब इसमें हमारे पास डेटा आया या नहीं आया, अब हम इसको प्रिंट आर करके देख लेते हैं। आपको पता है कि हमें अगर ऑब्जेक्ट और एरे अगर प्रिंट कराना होता है तो हमें ये आ गया, है ना। अभी आप देखोगे कि ये सीधा ही प्रिंट कर रहा है ना। लेकिन ये डेटा HTML है, इस वजह से वो HTML दिख रहा है। ये मैंने कंटेंट डाल रखे हैं, तो मैंने ये कंटेंट वैसे ही दिख रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा UI में डालते हैं, ठीक है। इतना आपको पहली मेथड क्लियर हुई कि WP क्वेरी चलाया, उसमें हमने आर्गूमेंट जो पास करने थे वो हमने कर दिए। अब हमारा WP क्वेरी का ये वाला काम फिनिश हो गया। अब हम चलाते हैं WP क्वेरी हैव पोस्ट। तो इसको हमें लूप में घुमाना पड़ता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इफ़ हैव पोस्ट है या नहीं है ना। उसके बाद हम इसको घुमाते हैं, तो हमारा डब्ल्यू रो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक करते हैं PHP से, PHP, और यहाँ पे बोलते हैं Ctrl+V। ये देखो मैंने इसी वजह से टाइम बचाने के लिए पहले से कोड कर दिया कि आपको लगे नहीं कि ये हमारा कोड एक एक काम कर रहे हो और आप लिखते जा रहे हो। तो मैंने इसी वजह से पहले से करके रख रखा हुआ है कि आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा जल्दी किया काम, ठीक है। तो इस क्वेरी पे हमने क्या किया? हैव पोस्ट को हमने मेथड चला दिया। ये वाली इस क्वेरी पे हैव पोस्ट, ये क्या चेक कर रहा है कि भाई पोस्ट हैं क्या। अगर पोस्ट हैं तो फिर हमारा लूप चलाओ, क्योंकि अब अगर पोस्ट हैं तो फिर देरी किस बात की, लूप चलाओ और हमारा प्रिंट करो। तो लूप चलाने के लिए मैंने यहाँ पे बोला WP वाइल, और इस वाइल का कर्ली ब्रेसेस मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वाइल चलाया, उसको आपको मैंने बोला था कि इस क्वेरी पे हमें पोस्ट चलाना पड़ेगा। क्यों चलाना पड़ेगा मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर नहीं आप भूल गए हो। टू सेटअप द ग्लोबल पोस्ट डेटा, मतलब हमारा सेट करने के लिए। तो हमने ये वाली भी मेथड चला दी। ये आपको चलाना ही पड़ेगा अगर आप WP क्वेरी से चला रहे हो। ये मतलब वर्डप्रेस बोलता है कि आप द पोस्ट आप चला लो, जिससे मैं आपके वेरिएबल सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। अभी आप देखोगे अभी कुछ नहीं होगा, अभी आप देखोगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारी मेथड चली है, अभी कहीं पे प्रिंट तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो केवल मेथड कॉल की है वर्डप्रेस की, ये भी वर्डप्रेस की कॉल की ये। हाँ, लेकिन लूप चल रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि कंटेंट कुछ है ही नहीं है। अब हम कंटेंट डाल देते हैं। कंटेंट डालने के लिए फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने एक कॉलम डालता है। अब देखो ये HTML है, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ HTML है। मैं उसको लूप के अंदर घुमाने वाला हूँ। तो हमारा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये है हमारा HTML, ये है। ये आप कहीं से भी मतलब आप देख लेना, ये मैंने बूटस्ट्रैप का HTML लिया है। अब आप देखोगे ये हार्ड कोड है, ब्लॉग टाइटल 1। बस मैं इसको डायनेमिक करने वाला हूँ। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो, ये क्या है? ये हमारा स्टैटिक है, लेकिन हमारी पोस्ट कितने हैं वर्डप्रेस में? 2। तो इसने 2 बार लूप चलाया और 2 बार प्रिंट कर दिया। इन दोनों को हम डायनेमिक करेंगे। तो डायनेमिक करेंगे तो जैसे ही हमारा डायनेमिक हम कोड करने वाले हैं, तो इससे हम टाइटल अपना देने वाले हैं, ये भी हम निकालने वाले हैं। और ये हमारा क्या होगा? ये हमारी फीचर इमेज होगी। जो फीचर इमेज मैंने आपको बताया था कि हम सेट करते हैं। मैं अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस HTML में सबसे पहले हमें क्या करना है? ये वाली चीज़ लिखनी है। ये है हमारा क्या है? पहला डिस्कशन, पहला क्या है हमारा? फीचर इमेज। तो इसमें हम क्या डालेंगे? फीचर इमेज का कोड। तो अभी ये क्या कर रहा है? ये देखो आप, स्टैटिक हमारा URL है। तो अब मैं जाता हूँ और अपना ये डायनेमिक कर देता हूँ। और डायनेमिक करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास एक मेथड है। क्या है? द पोस्ट हैज़ थंबनेल। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि अगर यहाँ पे पोस्ट के साथ थंबनेल है तो गेट थंबनेल लाओ, और यहाँ पे गेट दी आईडी मेथड फिर से वो मैंने पास कर दी और इको करा दो।
तो ये हो गई। अगर नहीं है, मान लो बाई चांस अगर नहीं है तो यूआई आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्स में इसको भी रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको लगे। ये देखो, अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, अब ये लूप चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कि चेक किया कि थंबनेल है। अगर है तो थंबनेल का हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था गेट वाली मेथड यहाँ पे, ये वाली, कि भाई उसकी हमें थंबनेल दे दो। तो आप देखोगे कि थंबनेल आपको डायनेमिक मिलने वाली है ना। अगर किसी की थंबनेल नहीं है तो मैंने इसी को यूज किया है, अदरवाइज आपका यूआई ख़राब हो जाएगा, ये वाली, है ना। आप ये डिफ़ॉल्ट में जो भी है आप वो भी लगा देना, लेकिन अब आपकी थंबनेल देखना आप डायनेमिक आएगी। ये देखो मेरी अभी एक डायनेमिक है। ये वाला कंटेंट स्टैटिक है क्योंकि अभी हमने केवल सिर्फ थंबनेल का, एक में है तो ये डेटा आ गया, एक में नहीं है तो उसने एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट, क्योंकि हमने कंटेंट एक में डाला, एक में नहीं डाला। अब हमें क्या करना है, ये क्या है वर्डप्रेस का, ये हमारा क्या है टाइटल। तो हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया था, अब हम अपने डॉक्यूमेंट में चलते हैं। टाइटल हमें किससे मिलने वाला है, द टाइटल से। ठीक है भाई, इसको भी हम डाल देते हैं $PHP, और यहाँ पे हम डाल देते हैं द टाइटल। अब आप देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो ये देखो माई कंपनी आ गया। पहला मेरा जो ब्लॉग है उसका टाइटल माई कंपनी है, दूसरा है मेरा हेलो वर्ल्ड। अब आप देखोगे मैंने इसमें इको नहीं किया है, आप देखना यहाँ पे। तो जो भी मेथड दा से स्टार्ट होगी उसमें आपका डायरेक्ट इको हो जाता है, ये ध्यान रखना। जो भी मेथड दा से स्टार्ट होगी वो ऑटोमेटिकली इको ही हो जाती है, बस आपको कॉल कराना होता है। ठीक है, तो हमारा टाइटल आ गया, इमेज आ गई, टाइटल आ गया। अब हमारा एक्सर्प्ट चाहिए, मतलब शॉर्ट कंटेंट। तो हम शॉर्ट कंटेंट भी उठाते हैं, तो शॉर्ट कंटेंट को मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, द गेट एक्सर्प्ट, है ना। तो इसको मैं ट्रिम करने के लिए मैं इस वाली को यूज करूँगा। मैं अब यहाँ पे आपको डालता हूँ, पहले PHP लिख देते हैं, टैग चालू करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे बोला एक्सेप्ट। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सेप्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए, है ना। तो इस वजह से मैंने WP ट्रिम वर्ड्स लिया है। इसमें आपको कंटेंट पास करने होते हैं और उसको बताना होता है लेंथ क्या चाहिए। और यहाँ पे मैं, अब आप यहाँ पे देखोगे रिफ्रेश करके तो आपका कंटेंट नहीं आया, सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पे ई को नहीं लगाया। यहाँ पे जैसे ही आप ई को लगा दोगे ये आ गया आपका कंटेंट, है ना। अब आप यहाँ पे जैसे लेंथ मैंने कहा एक, हालांकि वन नहीं डालोगे आप, तो आप देखोगे कि एक वन आ गया। उसके बाद आपका डॉट डॉट इसने ऐड कर दिया। तो WP ट्रिम वर्ड्स का क्या मतलब है कि जो एक्सेप्ट है उसमें आपको कितने कंटेंट प्रिंट कराने हैं। अगर आपको 20 कराने हैं तो आप 20 प्रिंट करा दो, और यहाँ उसके बाद डॉट डॉट लगा दो। ठीक है, तो आपका ये एक्सेप्ट हो गया, ये वाला काम अभी आपका हो गया। अब क्या बचता है हमारा, रीड मोर पे क्लिक करके हमें पर्टिकुलर ब्लॉग पेज पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कौन सी मेथड मिली थी, अगर आपको परमालिंक की, मैंने आपको बताया था। अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो हमारी हम यहाँ तक आ गए हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी है, द परमालिंक। तो यहाँ पे डाल देते हैं द परमालिंक। ठीक है, और आप यहाँ पे, अब सॉरी यहाँ पे दा लगा हुआ है तो आपको ईको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये आप देखोगे आपका पेज का कंटेंट बन गया है। अब हालांकि ये डिफ़ॉल्ट पेज है, अभी ये हमारा कस्टम नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट में यूज हो रहा है। लेकिन नहीं, आपका ये बना दिया उसने URL, आपका देखो पर्टिकुलर उस पे जा रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि इस इमेज पे भी ये जाता है और यहाँ पे भी क्लिक करें या यहाँ पे भी, तो आप इसके मतलब यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि द परमालिंक हमारा दे रहा है। तो आपको जहाँ पे भी इसको एंकर टैग को लगाना है आप वहाँ पे इसको यूज कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो हमने देखो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार और समराइज, कि हैव पोस्ट चलाया, हैव पोस्ट पे हमने चेक किया, फिर हमने लूप चलाया, द पोस्ट को सेट किया, थंबनेल से हमने थंबनेल को प्रिंट करा दिया सिंपल, द टाइटल से द टाइटल, एक्सेप्ट से हमने एक्सेप्ट करा दिया, परमालिंक से हमें परमालिंक। बहुत अब आपको सिंपल लग रहा होगा।
क्यों? क्योंकि अब आपका कंटेंट भी दिख रहा है और सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पे एक काम और होता है कि जैसे आपका ये रीड मोर हो गया, अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि डब्ल्यूपी रीसेट और चलाना पड़ेगा आपको। ये अगर नहीं चलाओगे तो कोई आपको एरर नहीं देगा, लेकिन वर्डप्रेस सजेस्ट करता है कि आप 2 मेथड चलाओ, दा पोस्ट और डब्ल्यूपी रीसेट पोस्ट डेटा। इससे मतलब वर्डप्रेस क्या ये कहता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड एरर, मतलब आप अभी तो सिर्फ पोस्ट प्रिंट करा रहे हो, अगर आप मतलब फ्यूचर में कुछ अदर पोस्ट पे काम कर रहे होगे तो आपको वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकती हैं, तो ये आपको चलाना ही पड़ेगा। तो वर्डप्रेस आपको एडवाइस ये करता है कि आप इसको ये प्लीज़ एक बार चला दो, तो हम इसको चला देते हैं। डब्ल्यूपी रीसेट डेटा है ना, इसको हम यहाँ पे चला देते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, रिकमेंड करता है। आप इसके अगर डॉक्यूमेंट में जाओगे तो ये देखो बोल रहा है, आफ्टर लूपिंग थ्रू ए सेपरेट क्वेरी, आफ्टर लूपिंग मतलब आफ्टर लूप दिस फंक्शन रीस्टोर। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे कुछ एरर नहीं आएगी, है ना, ये एरर नहीं। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बची हुई है, पेजिंग नेशन, है ना। अब पेजिंग नेशन अगर आपको लगानी है तो यहाँ पे एक वर्डप्रेस की मेथड होती है, मैंने आपसे बोला था, एक मेथड होती है पेजिंग नेशन लिंक, इसको आपको कॉल कराना होता है। तो ये वाला काम आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम पेजिंग नेशन का काम कर रहे हैं, तो पेजिंग नेशन का मैं और यहाँ से उठाता हूँ कि हम लोग पेजिंग नेशन कहाँ पर डालेंगे। जैसे ये वाइल लूप हो गया, मैं पेजिंग नेशन यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से उठा के या तो कहाँ डालें, जैसे ये वाइल लूप हो गया, इफ़ कंडीशन हो गई, इफ़ कंडीशन की चलो बाद ही डाल देते। ये तो आपके ऊपर है, मेथड होती है, तो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ डालना है। रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये देखो करंट पेज्ड, ये वेरिएबल लेता है कितने वेरिएबल, टोटल, करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट के बटन की लिंक, और ये क्वेरी से, इस वाले क्वेरी से उसको मिल जाता है मैक्सिमम, मैक्सिमम पेज और पेज्ड। इस वेरिएबल को लेकिन आपको अब ये मेंटेन किया नहीं है, तो ये वाला वेरिएबल मेंटेन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। वो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर हमें पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे। पोस्ट, अब ये पेजिंग नेशन का काम हो रहा है, वो आपका लिस्टिंग बन चुका है। अब आपका थोड़ा सा एडवांस मैं कर रहा हूँ कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बोला कि पोस्ट पर पेज या हर पेज पे कितने दिखाओ, 10। अभी 10 तो है नहीं हमारे पास, 2 ही पेज हैं, 2 ही पोस्ट हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बोल देते हैं। और ऊपर से जब आप पेजिंग नेशन चलाओगे तो आपको एक पेज्ड वेरिएबल मिलता है, उसको हम गेट वेर से वर्डप्रेस में एक्सेस कर सकते हैं, जो ऊपर से वेरिएबल मिलते हैं ये वाले। और यहाँ पे हमें वो पास करना पड़ता है कि आप देखोगे कि ये अभी हमने जो जब उठाया था तो इसको कमेंट कर दिया था। अब यहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैरामीटर और पास करने पड़ेंगे। आपको बताना है कि इस जब ये डब्ल्यूपी क्वेरी से डेटा लेके आओ, सॉरी मैंने ये 2 बार, तो उस पे पोस्ट पर पेज कितने रहेंगे, तो मैंने क्या बोला 1। और पेज वेरिएबल और लेता है, पेज का मतलब ये होता है कि कौन सा आपका करंट पेज है, ये देखो करंट पेज नंबर, ठीक है। तो 2 पैरामीटर मैंने और ऐड कर दिए। हालांकि इसमें आप काफ़ी पैरामीटर, मतलब आप आर्गूमेंट पास कर सकते हो। ये आप डब्ल्यूपी क्वेरी की मैंने एक डिटेल वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, बना रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कितने पैरामीटर। डब्ल्यूपी क्वेरी और काफ़ी बड़ी क्लास है, और वर्डप्रेस की समझो आप ये बैकबोन है, इसी से सारा वर्डप्रेस चलता है, ठीक है। तो ये इसकी वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, आपको अच्छे से समझना है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया था, पहले एक पैरा आर्गूमेंट पास किया था, अब मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए। पेज हमारा यहाँ से आ जाएगा और पर पेज यहाँ से आ जाएगा। अब आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे पेजिंग नेशन आपकी आ गई, ये वाली। अब देखो फ्रेंड, ये थोड़ा सा यूआई है, तो अगर आपको, मतलब आपको अगर इसमें यूआई अगर आपको डालना है, चलो मैं यहाँ पे यूआई और डाल देता हूँ, क्योंकि यूआई तो आपको पता ही है कि जब आप बना ली, मतलब फंक्शनैलिटी आ गई, तो यूआई तो सीएसएस तो आप कर ही सकते हो। आप देखो पहले पे आप ये आ गया, प्रीवियस करोगे तो आपका एक ब्लॉक, दूसरे पे आप देखोगे तो आपका हेलो वर्ड आ गया। चलो इसका मैंने हालांकि लिखा था कहीं पे कि इसकी सीएसएस करने का भी, तो मैं देख लेता हूँ इसको हम क्या कर सकते हैं। सीएसएस, हाँ ये है स्टाइल। तो थोड़ी सी स्टाइल अगर आपको सही करनी है तो आप इसी में डाल लो, वरना आप एक सीएसएस फाइल बनाओ, और मैं इसमें ये डाल देता हूँ पेजिंग नेशन का जो पैडिंग है, मतलब एंकर टैग और स्पान,
उसमें मैंने 10 पिक्सल की दे दी, तो आपको अब थोड़ा-सा लुक एंड फ़ील अच्छा आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो। देखो फ्रेंड, सीएसएस का मोटिव नहीं है हमारा इस वीडियो में पढ़ाने का कि मैं इसको थोड़ा लुक एंड फ़ील अच्छा दूँ। ये मेरा मोटिव सिर्फ़ ये है कि आपकी फ़ंक्शनैलिटी अचीव हो, है ना? आपकी फ़ंक्शनैलिटी अचीव हो जाएगी तो मुझे पता है कि सीएसएस वगैरह तो आप खुद ही लिख लोगे। आपको पता है कि कौन-सा एलिमेंट इंस्पेक्ट करके आप उसे टारगेट कर लेना और सीएसएस डाल देना यहाँ पे। तो हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। अब मैं ये पेजिंग निशानी भी चल रही, तो अब पेज आपको पता चल ही गया, तो मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 10 कर देता हूँ। ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे ही 10 कर दूँगा तो ये पेजिंग निशान हट गई, क्योंकि हमारे बैकएंड में कंटेंट ही 2 हैं। अगर आप देखोगे, जैसे अगर ये मैंने कंटेंट लॉरम डाल रखा है, अगर आप ये मत सोचना कि ये डमी कंटेंट है। मैं अब आपको बता देता हूँ बैकएंड में लॉगिन करके। आप ये मत सोचना कि ये लॉरम है तो ये तो डमी कंटेंट आ रहा है। मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। बस हो गया। और हम आप यहाँ पे पोस्ट में आते हैं। अब ये देखो, माई कंपनी में डमी कंटेंट क्या है, लॉरम। अब मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, लॉरम की जगह डाल देता हूँ ब्लॉग, और फिर उसके बाद लॉरम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव किया। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो पहले क्या आएगा आपका, सॉरी ये अभी भी हमें लग रहा है ये कहीं गलत किया है क्या हम लोगों ने, माई कंपनी वाले में किया है। हाँ, माई कंपनी, हाँ ये आ गया, ये है ब्लॉग, है ना? मैंने इसको थोड़ा सा और पहले करना था, यहाँ पे ब्लॉग डालना था, क्योंकि पहला कंटेंट ही है। ब्लॉग लिस्टिंग डाल देता हूँ अब की बार मैं, और मैं यहाँ पे लिस्टिंग की भी गड़बड़ हो गई है, और यहाँ पे मैं सेव। अब आप देखोगे, ये देखो, ब्लॉग लिस्टिंग है ना, तो ये कंटेंट में ही मैंने लॉरम लसम डाल रखा था, इस वजह से अब हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ। क्या काम कंप्लीट हुआ, लिस्टिंग वाला। अब हम चलते हैं इसका सिंगल पेज डिजाइन करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, अब इसको थोड़ा सा अच्छा लुक एंड फील करने के लिए हम सिंगल पेज और बनाते हैं। सिंगल पेज और बनाते हैं जिससे हमारा डिटेल पेज बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक टेम्पलेट बना लेता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ सिंगल और ब्लॉक। आप फिर से मैं कहूँगा कि आप जो भी आपको देना हो वो आप दे देना नाम, और मैं ऑल ब्लॉक्स का कंटेंट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी, सिंगल ब्लॉक। ये लगभग वही काम रहेगा, बस यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको एक चेंज यहाँ पे एडिशनल ये होता है कि अभी जो आपने लिस्टिंग वाला टेम्पलेट बनाया था, वो बनाया था आपने किसके लिए, पेज के लिए। लेकिन ये वाला टेम्पलेट आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको दूसरी एक हेडिंग और देनी पड़ती है। आप देखोगे कि ऑल ब्लॉग में आपने सिर्फ टेम्पलेट का नाम दिया था, है ना? जब आप पोस्ट के लिए बना रहे होते हो तो टेम्पलेट नेम के साथ साथ आपको एक चीज़ और डिस्क्राइब करना पड़ता है कि भाई ये कौन सा पोस्ट टाइप में दिखे ये ब्लॉग। तो मैंने टेम्पलेट का नाम दिया ब्लॉग, और मैंने बोला कि ये पोस्ट में दिखे। तो अब आप यहाँ पे मैं फिर से इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये वाला कंटेंट, और स्टार्टिंग से हम फिर से जनरेट करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ। तो यहाँ पे मैं हटा के ये वाला कंटेंट, ये वाला, ठीक है, ये हमारा मेन हो गया। और सॉरी मुझे कंट्रोल जेड, मुझे एक डिप तो और लेना ही था, तो मैं वो और ले लेता हूँ कंटेनर, और इसकी हेडिंग हटा देता हूँ। ये वाला कोड कंटेनर है, इसके बाद कंटेनर को छोड़ के मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। और ये वाली हेडिंग भी अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम डायनेमिक टाइटल ही प्रिंट करा देंगे। ये ठीक है, तो हमारा टेम्पलेट बन चुका है। टेम्पलेट में हमने क्या बोला है कि उसका नाम सिंगल ब्लॉग, ये आप कुछ भी दे देना, माई ब्लॉग, सिंगल ब्लॉग, योर ब्लॉग, लेकिन आपको ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वर्डप्रेस को पता होना चाहिए कि वो पोस्ट में दिखाए। ठीक है, तो अब हम चलो जल्दी से एक वाला ये वाला टेम्पलेट और सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो अब जब हम पोस्ट बना रहे होंगे तो हमें, अभी तो हमने एक ही पेज बनाया था लिस्टिंग वाला, तो एक ही होता है, उसमें सारे ब्लॉग आ जाएंगे। लेकिन अब हम जब पोस्ट बना रहे होंगे तो हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा, ब्लॉग। तब जाके आपकी इस वाली टेम्पलेट में कोड चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कस्टम ब्लॉग। अभी आप देखोगे कि ये जब आप क्लिक करोगे तो अब आपका सिर्फ ये केवल स्टैटिक दिखेगा। चलो करके देखते हैं, लॉगिन कर लेते हैं।
वर्डप्रेस में बैकएंड में आते हैं और आप पोस्ट में जाओगे। पेज नहीं बनाना है क्योंकि अब आपका जो टेम्पलेट है वो पोस्ट के लिए है, पेज के लिए है ही नहीं। तो आप एडिट करोगे, जब एडिट करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको डालना है सिंगल ब्लॉक, ये सेलेक्ट कर लेना है। एक और मैं जो मेरा कंटेंट है उसमें भी मैं कर लेता हूँ, है ना। तो ये है टेम्पलेट, इसमें मैं फिर से गया और यहाँ पे मैंने सिंगल ब्लॉक। अब हमारा क्या हुआ कि अब आप जो भी नेक्स्ट फ्यूचर में भी मतलब आप बनाओगे पोस्ट, उसमें आपको अपना कस्टम टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अदरवाइज वर्डप्रेस को कैसे पता चलेगा कि मुझे आपके टेम्पलेट पर री रेंडर करना है ना। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही आओगे, मैं यहाँ पे फिर से, मैं अभी ब्लॉग पेज लिंक नहीं है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखोगे ये आपकी टेम्पलेट पे चला गया, क्योंकि माई कस्टम ब्लॉक कौन सा था, आपका टेम्पलेट। और इसमें क्या है, मतलब आपका स्टैटिक। तो इसी में हमें अपना कोड करना है अब अपने ब्लॉक को दिखाने का। तो आपका टेम्पलेट आपको मिल गया। अब आप जैसा चाहे, जो भी आपको यूआई करना है, जैसे भी आप दिखाना चाहते हो, आप कंटेंट दिखा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल वाला पेज। तो वही मैंने काम बचाने के लिए मैंने कोड तो कर ही रखा है, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं और पेस्ट करते चलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे अब हमें पैरामीटर पास नहीं करने हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैं एक रो बना लेता हूँ और यहाँ पे और चलो एक एक करके करेंगे, वरना आप कहोगे कि अभी मुझे समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे रो, यहाँ पे मैंने डिप बना दिया रो, और ये वाला रो, ये हमारा कंटेनर का है डिप, तो एक मैं डिप इसका और कर ले। अब यहाँ पे आपको कोई पैरामीटर नहीं चलाना है, क्योंकि वर्डप्रेस मैंने पहले ही बोला था कि वर्डप्रेस खुद ही सारा काम कर लेता है, बस आपको उसे यह यूज करना होता है, क्योंकि वर्डप्रेस खुद ही सेट कर लेता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे केवल आपको चेक करना है कि है पोस्ट है, अगर है पोस्ट है तो वो कंटेंट को प्रिंट करा दो, आपको पैरामीटर आपको पास नहीं करने। वर्डप्रेस डिटेल पेज में वो खुद ही समझ लेता है, क्योंकि जब आप यहाँ से क्लिक करके जाओगे ना, यहाँ से आप क्लिक करके जाओगे तो वर्डप्रेस को पता है अब कि इस बंदे ने कौन से पोस्ट टाइप पे क्लिक किया है, उस पोस्ट को वो ग्लोबल सेट कर देता है, क्योंकि जब आप यहाँ से क्लिक करके जा रहे हो तो वर्डप्रेस को पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं अपना कंटेंट। तो हेडिंग के लिए मैंने ये वाला कंटेंट यूज किया है, तो मैं हेडिंग प्रिंट करा देता हूँ। ये देखो हेडिंग, और हेडिंग में मैंने क्या किया है, यहाँ पे टाइटल, जैसा हमने लिस्टिंग में किया था वैसा हमने टाइटल कर लिया। अब आप देखोगे कि आपका कंटेंट जब आप यहाँ पे जा रहे होगे ना तो आपका टाइटल आ जाएगा, ये आ गया माई कंपनी। ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ प्रिंट कराना या राइट अलाइन कराना, सेंटर अलाइन कराना। मेरे पास सिर्फ एक ही डिप था, मतलब सादा सिंपल, तो मैंने मिडिल में करा दिया और द टाइटल लिख दिया। ठीक है। तो ये देखो आप लिस्टिंग ही वाली कहानी चल रही है पोस्ट आपको चलाना है, आपको अब क्वेरी पे नहीं चलाना। आप ये देख रहे होगे कि जब हमने ऑल ब्लॉक पे काम किया था तो वो किस पे चल रहा था, वो चल रहा था क्वेरी पे, क्योंकि आप उससे बोल रहे थे कि इस पोस्ट के लिए सेट करना है, इस पोस्ट के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पे आए हो तो उसे पता है कि किस पोस्ट के लिए करना है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे है पोस्ट चल रहा था आपकी क्वेरी पे, लेकिन यहाँ है पोस्ट चल रहा है ग्लोबली। ये उसे पता है कि आपके उस ब्लॉक के लिए चलाना है। ठीक है। तो हेडिंग हो गई। अब हेडिंग के बाद हमें क्या है, कंटेंट कराने हैं। तो कंटेंट कराने के लिए हम एक और डिव यूज कर लेते हैं। अब कंटेंट के बाद हम थंबनेल कराते हैं। ये डिव टाइटल प्रिंट करा रहा है, अब हम वो थंबनेल में वही लॉजिक कि अगर थंबनेल है तो सिर्फ प्रिंट करा दो और यहाँ पे गेट आईडी। अब इसमें देखो, अब मैंने पैरामीटर नहीं किए तो अब आप देखोगे थंबनेल आपकी आ जाएगी, आ गई। अब आपको मैंने ये बताया था कि गेट द पोस्ट थंबनेल में आप यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आप अपने हिसाब से पास कर सकते हो। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे थंबनेल में तो ये देखो, थंबनेल में दूसरा पैरामीटर मीडियम कर सकती हो, लार्ज कर सकती हो। चलो अब मैं लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे लार्ज। ठीक है। तो अब आप रिफ्रेश करोगे तो ये लार्ज हो गया। ये लार्ज अब इतना ही होगा, इस वजह से ये लार्ज आ रही है। अब आप कस्टम करना चाहते हो तो कस्टम भी पास कर दो। जैसे मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई 10x10 की चाहिए, हालांकि छोटी है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखो 10x10 है ना।
तो ये हमने क्या किया, टाइटल प्रिंट कर दिया, थंबनेल प्रिंट करा दी, और थंबनेल प्रिंट कराने के लिए आपको अगर कस्टम साइज़ के कराना हो तो आप कस्टम करा देना, नहीं कराना हो तो आप जो आ रही है वही प्रिंट कराओ। जनरली तो हम वही प्रिंट कराते हैं जो थंबनेल पेस्ट हुई, ठीक है। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ, टाइटल प्रिंट करा दिया, थंबनेल। अब तीसरा स्टेप में हम सीधा कंटेंट ही प्रिंट कराने वाले हैं जो एडिटर में डला होता है। तो वो भी मैंने लिख रखा है, तो वो भी हम बस सीधा कर देते हैं, क्योंकि लिखने में, टाइप करने में हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो मैं यहाँ पे एक और डिप बनाया और मैंने यहाँ लिख रखा है डिस्प्ले द कंटेंट। अब डिस्प्ले द कंटेंट में सिर्फ कुछ नहीं होता है, द कंटेंट आपको कॉल करा देनी है। द करा रहे हो तो फिर से मैं कहूँगा ई को कराना नहीं है, तो द कंटेंट आ जाएगा आपका। ये देखो आप, ये आ गया। ये आपका टाइटल, ये आपकी थंबनेल, ये आपका कंटेंट। कंटेंट आपका इसमें अगर इमेज डालोगे आपकी इमेज भी दे देगा, अगर आप जो भी कंटेंट डालोगे वो दे देगा। ये देखो, ये क्लिक करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं है तो वो आई नहीं इमेज, कंटेंट इतना सा ही था, डिस्प्ले करा दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कंटेंट हो गया, टाइटल। अब आता है हमारा मेन सेक्शन कि भाई कमेंट भी करने होते हैं, कमेंट भी करेगा यूजर, है ना। तो कमेंट के लिए कुछ नहीं होता है फ्रेंड, कमेंट वाला सेक्शन काफ़ी सिंपल होता है, वो मैं आपको और इसमें डाल देता हूँ। ये तो वर्डप्रेस ने काफ़ी मतलब इजी कर रखा है कमेंट वाला सेक्शन। यहाँ पे आप जाओगे, सिर्फ छोटी सी मेथड होती है। ये देखो, मैंने कमेंट सेक्शन में, ये आपको मैं दोनों टेम्पलेट आपको गिटहब में देने वाला हूँ, सिंगल ब्लॉग और ऑल ब्लॉग। तो आप अपनी थीम में डाल देना और अपने हिसाब से कोड कर देना। ठीक है, तो कमेंट के लिए क्या है, हम बोल रहे हैं कि कमेंट अगर ओपन, कई बार क्या होता है कि कमेंट की सेटिंग डिसेबल होती है, तो हम चेक कर रहे हैं कमेंट ओपन हो और गेट कमेंट नंबर, अगर उसमें कुछ कमेंट हो तो कमेंट टेम्पलेट को कॉल कर दो, बस ये वाली मेथड। ये जो मेथड मेन होती है, इससे आपका फॉर्म भी आ जाएगा और लिस्टिंग भी आ जाएगी, जो भी आपके जो भी आपके कमेंट होंगे, ये वाला। बस केवल आपको 3 लाइन लिखनी है, इफ़ एंड इफ। अब आप देखोगे कि आपको कमेंट सेक्शन भी मिलने वाला है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, आ गया। अगर यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो आपका पूरा फॉर्म आएगा जैसा कि वर्डप्रेस देता है। कमेंट आपको देना है तो आप कमेंट यहाँ से दो। ठीक है? ये वाला सेक्शन आपको कस्टम सीएसएस आपको अगर लिखनी है तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप लिख ही लोगे। मुझे पता है कि आप लोग मास्टर हो सारे लोग सीएसएस में। मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि कैसे हम सारे ब्लॉक को प्रिंट कराएं और कैसे हम पर्टिकुलर सिंगल ब्लॉक को प्रिंट कराएं। अब आपको अगर देखना हो तो मैं कमेंट भी डाल देता हूं यहाँ पे, हेलो, ये सेव हो जाएगा, क्योंकि ये अपना काम नहीं है, ये इस मेथड की जो ये सारा काम कर रहा है ये मेथड कर रही है, ये वाली कमेंट टेम्पलेट। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, टेस्ट यूज़र हूँ भाई मैं, और मेरा नाम, ईमेल मेरा test@gmail.com है, और मेरी वेबसाइट कुछ है नहीं है, और आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो टिक हो जाएगा। इसको भी हालांकि कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग पार्ट होगा। वो मैंने सिर्फ अभी अभी हमारा फोकस ये था कि ब्लॉग की लिस्टिंग और ब्लॉग का कंटेंट पेज, वो डिटेल पेज प्रिंट कराना। अब आप इस पर सेव करोगे, आपका कमेंट चला गया है। लेकिन ये क्या कह रहा है, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज ए प्रीव्यू, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट इज। अब ये क्या है, आप अगर देखोगे बैकएंड में लॉगिन करेंगे तो आपको ये दिखेगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। और सॉरी, मैं ये बड़ी यहाँ पे एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पोस्ट में। आप देखोगे ये कमेंट आ गया, आप कमेंट देखोगे ये आ गया, हेलो टेस्ट यूजर। तो मतलब आपका सारा काम हो गया। अब आपका मतलब यहाँ पे आपको कमेंट चाहिए था, कमेंट सेक्शन में लग गया है। आप यूआई से सीएसएस करके इसका थोड़ा लुक एंड फील अच्छा कर सकते हो। डिटेल पेज आपका हो ही गया। बस आपका आप इसमें एक चीज़ और बचती है कि यहाँ पे कई बार आप वो देखोगे कि आप, सर यहाँ पे तो सर्च है ही नहीं है, मुझे तो सर्च भी चाहिए था। तो फ्रेंड देखो, सर्च लगाना इतना बड़ा काम नहीं है। आप यहाँ पे एक फॉर्म देना, इस फॉर्म को क्या कर देना, ऑल पोस्ट में यहाँ पे डिजाइन कर देना। यहाँ पे जैसे ही फॉर्म यहाँ पे बना के डाल देना, और पोस्ट में आपको यहाँ पे जो पैरामीटर होंगे ना, इसको आपको बस इसमें वो पैरामीटर आपको पास करना है। टाइट लाइक क्वेरी भी इसमें चली जाती है, बहुत चीज़ें इसमें पास हो जा सकती हैं। तो बस आपकी वो सर्चिंग भी आपकी काम कर जाएगी। मैंने पहले ही बोला है कि आपको अगर WP क्वेरीज थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें आप काफ़ी कुछ मॉडिफाई कर सकते हो।
अभी के लिए फ्रेंड इतना ही था कि आपकी ब्लॉग लिस्टिंग और सिंगल ब्लॉग आपका प्रिंट हो गया है। अगर इस वीडियो में गाइज आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स काफ़ी मतलब अंदर से एनर्जी देते हैं पोस्ट बना मतलब वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड।